अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। तो मेरे न्यू वीडियो का स्टार्ट हो चुका है। न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद, वेलकम। ये तो कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि आपने मेरी पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें देखा था कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसी परेशानी में थी, तो टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो ना ही वीडियो अपलोड कर सकी। तो आज मैंने वीडियो अपलोड करनी है। तो मेरी बेटी की जो तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैंने छोटी सी कुरान खानी घर में रखवाई थी। मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेते हैं, थोड़ी कुरान खानी करवा लेते हैं, तो अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करने वाला है। तो आज जुम्मतुल मुबारक है, सब बहन भाइयों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा इसे बाबरकत आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो चलो इस दिन मैं कहा छोटी सी कुरान खानी करवा लेती हूँ। तो दोपहर को कुरान खानी का इत्माम किया, तो उसके लिए फिर आपको पता है कि थोड़ा बहुत इत्माम भी करना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट अभी मैंने किया, तो मैंने कहा चलो अपने बहन भाई के साथ शेयर करती हूँ। और आपने मेरी बेटी के लिए दुआ करना, दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो अभी मैं बैठी हुई थी धूप में, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आज काफ़ी हवा चल रही है। तो मैं धूप में बैठी हुई थी, तो किन्नू छील रही थी। मैंने कहा चलो आज सर्दी है तो थोड़ा सर्दी में ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो ये है कि धूप में बैठ के अगर किन्नू खाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बैठी हुई धूप में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये देखिए, ये मैं छील ली थी मौसमी, एक मैंने मौसमी छीली थी। तो ये अब मैं किन्नू उठा के लाई थी। मैंने कहा इसको छील के देखती हूँ कि ये मीठा है कि खट्टा है। अभी इसको छीलते हैं और देखते हैं ये किस तरह का है। तो आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो जो अब मेरे ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे जैसे यानी कि काम मेरा होता वैसे वैसे मैं काम करती रहूँगी, अपने बहन भाई के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये भी बताऊँगी कि कुरान खानी में जो खाने पीने का क्या इत्माम करना है वो भी मैंने ही करना है। तो वो भी अपने बहन भाइयों के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूँगी। मैं क्या थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँगी। देखिए थोड़ी हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं है पर हल्की हल्की है। पर आपको पता है सर्दियों में हल्की हवा भी चले तो कितनी ठंडी महसूस होती है। ये देखिए दरख्त हिलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हल्की हल्की हवा चल रही है। मेरा आज इरादा है बाहर यानी कि कुकिंग करने का। मैं कह रही हूँ आज थोड़ा अपनी जो है ना साइड चेंज करूँ पकाने की, क्योंकि किचन में पका पका के मैं थक गई। तो आज मेरा थोड़ा सा इरादा है कि मैं बाहर पकाऊँ। तो मेरा इरादा यहाँ है कि मैं थोड़ा सा यहाँ चूल्हा बना के तो यहाँ कुकिंग करूँ। देखते हैं कि अब क्या बनता है प्रोग्राम और क्या डिसाइड होता है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से खाना पकाने में थोड़ा मसला होगा, पर मैं कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा न्यूज़ शेयर करूँ। तो आज शहरी माहौल में थोड़ा देसी लुक लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल चूल्हा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो चूल्हा कैसे बनाना है, तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो शहर से बने बनाए चूल्हे मिलते हैं वो मंगाऊंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं है। तो फिर अब यानी कि ईंटों का चूल्हा बनाएंगे। पहले तो लकड़ियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोगों के तो गैस है ना, तो हम लोग लकड़ियाँ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पहले तो करते हैं लकड़ियों की तलाश के, लकड़ियाँ देखते किधर रखी हुई हैं, लकड़ियाँ ढूंढते हैं। उसके बाद फिर चूल्हा बनाएंगे। और उसके बाद जब मैं कुकिंग करूँगी तो फिर मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो कुकिंग की जगह है हमारी जहाँ हम लोग पकाते हैं, पर उसकी थोड़ी रिपेयर होने वाली है, तो इस वजह से वहाँ हम लोग पकाते नहीं। आपको पता है कि पकाने की जगह साफ़ सुथरी है तो भी इंसान तो ही अच्छा लगता है पकाना। तो गंदी जगह पे तो इंसान का दिल नहीं करता पकाने को। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो हमारे जो छोटा सा किचन बना हुआ है, तो वो उसकी रिपेयर होने वाली है, क्योंकि उसकी जो छत है वो भी बारिशों में चौती है, तो उसका भी थोड़ा काम रहता है। तो इस वजह से अभी वहाँ हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है। तो अब हमारा इरादा यही है कि सर्दियों में हम उस किचन को सेट करें। और थोड़ी यानी कि जब गैस नहीं होती चलो मतलब लकड़ियाँ वगैरह जला के वहाँ बैठ जाता है। तो वो भी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अभी चलते हैं और आपको वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी ये हालत बनी हुई है। तो यानी कि ये अभी बैठने के और पकाने के काबिल नहीं है। ये देखें, इधर हमने सारा अपना कबाड़ वगैरह रखा हुआ है छोटा मोटा। ये देखें, ये इसकी छत की भी इतनी गंदी हालत हुई हुई है। तो यहाँ तो हम लोग नहीं पका सकते, आपको पता है छिपकलियाँ वगैरह बैठी होती है तो दिल नहीं करता। तो इस वजह से अभी यहाँ हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है। तो फिर जैसे इसकी रिपेयर करेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला सर्दियों में इधर छोटी मोटी कुकिंग करेंगे। अभी मैं बाहर सेटअप करने लगी हूँ, फिर वो जैसे सेटअप कर लूँगी और जैसे यानी कि अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँ जी। तो कुरान खानी में जो चावल वगैरह बनाने वो मैंने सामान सारा मंगा लिया था। अम्मी गई थी उनसे मैंने कुछ मैं ले आई थी, कुछ मैंने अम्मी से मंगा लिया था। तो क्या क्या सामान बनाया और क्या क्या बनाने लगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को मैं तो ये मैं चावल मैंने मंगा लिए थे।
तो ये चावल मैंने 2 जगह भिगो के रखेंगे, एक जगह ये भिगो के रखे हैं थाल में, और दूसरी जगह जो है वो मैंने ये बड़े डेगचे में भिगो के रखे हैं। ये 2 जगह क्यों भिगो के रखे, क्योंकि ये जो चावल पकाने हैं मैंने पकाने हैं नमकीन चावल, और जो ये थाल में भिगो के रखे हैं ये पकाने मीठे चावल। मीठे चावल कौन से पकाने हैं, जरदारी पकाने हैं गुड़ वाले चावल, क्योंकि सर्दी आ गई है और आपको पता है कि सर्दियों में गुड़ वाले चावल अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने गुड़ भी भिगो के रख दिया है। तो इतने ये भीगेगा, इतने चावल थोड़ी देर भीगेंगे, इतने ये चावल भीग जाएंगे और गुड़ भी भीग जाएगा। तो ये है कि इतने में अपना जो नमकीन चावलों का जो मसाला वो मैं बना लेती हूँ। फिर 12 बजे तक गैस आ जाएगी, क्योंकि बाहर पकाने का प्रोग्राम बनाया था। बाहर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और लकड़ियाँ बहुत कम है, इतनी कम है कि यानी कि चावल यानी कि दो रेसिपी बनानी है तो 2 नहीं बनेगी चावलों की, मीठे और नमकीन की। तो लकड़ियाँ लाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से अम्मी ने ये कहा कि चलो आज बना लेते हैं अंदर, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा, यानी कि अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब कुकिंग करेंगे तो फिर बाहर कोई सेटिंग करेंगे। आज हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से माजरत, फिर मजबूरी की वजह से मुझे अंदर बनाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं बाहर, और वो जो सामान मैंने लिया सब्ज़ी वगैरह वो बनाते हैं, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अम्मी इधर लगी हुई सफाई में, तो झाड़ू मैंने दे दी थी, तो इधर का जैन के पोछा रह गया था। मैं कह कि चलो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद फिर बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो इस वजह से अम्मी ने कहा चलो मैं पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ। अम्मी सफाई कर रही हैं, उधर मैं यानी कि पकाने का जो काम है वो मेरी ड्यूटी होती है, तो मैं सामान लगी। अब ये मैं सामान जो है निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान। ये मटरों वाला पुलाव बनाना है, जो सामान कम था, कुछ पड़ा हुआ था, कुछ मैंने ले लिया, रेडी वाला आया था इधर ही। तो ये मटर है और मसाला वगैरह जो है कुछ पड़ा हुआ फ्रिज में, कुछ ले लिया जो कम होगा। मैं कहा चीज़ कम ना हो ज़्यादा हो जाए। तो अब इनको काटते हैं, इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर जब बना लेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अभी मैंने अपना काम कर लिया था, अब बाकी का काम मम्मी का था, वो अपना काम कर रही थी। देखें करते हैं गैस को चेक, गैस आई है कि नहीं है। चूल्हा मैं उतार के रखती हूँ नीचे, मैं नीचे बैठ के पकाऊंगी क्योंकि आज काम है ज़्यादा, तो नीचे रख के मैं पकाऊंगी। तो बाद का मैंने दिखा दिया, जो चीज़ें ग्राइंड करने वाली है वो मैं ग्राइंड करती हूँ। फिर आप जी तो गैस आ गई थी, तो मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी थी। मैंने कहा एक साइड पे जो है एक बड़े पतीले वाला जो ज़्यादा चावल पकाने हैं, नमकीन चावल, मैंने कहा एक साइड पे वो मैं पकाना स्टार्ट कर दूँ, एक साइड पे जो गुड़ चावल बनाने में, एक साइड पे वो रख दिया। आपको पता जुम्मे का दिन है, गैस का कोई पता नहीं, मतलब चली भी जाती है। तो इस वजह से मैं तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा। बाहर का मैंने करना था, तो पर बाहर हवा बहुत ज़्यादा, लकड़ियाँ भी कम थी, इस वजह से बाहर मैं नहीं पका सकी। तो आगे नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूँगी कि पहले पूरा प्रॉपर इंतजाम कर लूँ, उसके बाद बाहर फिर कुकिंग करूँगी। तो आज फिर इधर ही मैं काम कर रही हूँ, तो जो काम कर रही हूँ वो अपनी मेहरबानी के साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। तो इधर मैं रखने लगी हूँ गुड़ उबलने के लिए, क्योंकि रोटी चावल पकाने से पहले उसको बनाते हैं शीरा। ये मैंने इधर गुड़ रख दिया उबलने के लिए। और दूसरी तरफ मैं डालने लगी जो मैंने पकाने का मटरों का पुलाव, चावल है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से भी मैं चावल डालूँगी। फिर अभी प्याज डाल के फिर अगर काम होंगे तो और डाल दूँगी। तो ये मैंने रख लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के लाई थी, वो भी चीज़ में डाल दी। थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड किया, इसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन और टमाटर मैंने सब कुछ ग्राइंड कर लिए। तो ये मैंने पानी डाला था, तो इस वजह से ये ज़्यादा लग रहा है। जब इसकी बुनाई करूँगी तो ये काम हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों चूल्हों पे काम स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे जैसे मेरा काम आगे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जी तो प्याज मैंने घी में डाल दी थी, वो ब्राउन हो रही है। इधर ये जो है गुड़ का शीरा ये बन गया था, तो ये मैं अभी डालती हूँ इसमें डोंगे में। फिर जब डालूंगी तो फिर इसे छान लूँगी। आपको पता है कि इसमें होती हैं, जब गुड़ बढ़ता है तो चीज़ें वगैरह होती हैं, तो छान पकाना चाहिए। तो अब देखिए मैंने चेंज करनी है, वो चेंज करते हैं।
इधर मेरी मैंने प्याज डाली थी वो ब्राउन हो रही है, तो इधर मैं तड़का तैयार करती हूँ गुड़ वाले चावलों का। ये मैंने अभी पैकेट छोटा पड़ा था, ये मैंने खोला, अभी बड़ा पैकेट मैंने खोलना है। तो मैंने कहा काम हो जाए, पहले वो करना ये है काम, तो मुझे बड़ा पैकेट खोलना पड़ेगा। तो मैं भी बड़ा पैकेट खोल के फिर मैं इसमें डालती हूँ। देखना है क्योंकि साथ साथ ये ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। अगर ये जल गई तो चावलों का कलर सारा ख़राब हो जाएगा। ये मैंने सब्जी इलायची कूट के रखी हुई थी, ये इसमें डालती हूँ मैं। तो ये चावलों में डालने के लिए मैं थोड़ी सी काली मिर्चें पीस रही थी, और ये जो है ये मूली मसाला होता है, ये मैंने मंगाया था। मैं तो थोड़ा आज ये फ्राई करके देखती हूँ, ये भी मैं चावलों में डालूँ। अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा डाल रही हूँ। मैं कहा ये ना तो चावलों का जायका ख़राब हो जाए, तो इधर मैं काली मिर्चें कूट रही हूँ, इधर मैं मसाला जो है ये चावलों वाला ये भून गया बिल्कुल। ये देखिए ये जो गुड़ का शीरा था ये भी बन गया, इसमें भी उबाला आया। और इधर मैंने कहा ये मसाले की जो शक्ल है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो मटरों वाला पुलाव मैं बना रही हूँ, तो ये है इसकी शक्ल। ये मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ था, ये देखिए मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ था, तो इस वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा था। मैंने स्टैंड से मोबाइल उठाया, तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाई के साथ अपने पुलाव की जो मसाले की मतलब वो पुलाव बना रही हूँ, उसकी फाइनल शक्ल जो है ना वो मैं आपको, फाइनल तो नहीं है अभी, हाफ कुक है, तो मैं दिखा दूँ। अभी मसाला भुन गया, मैं नमक डाल दिया था, काली मिर्च। अब ये मटर है, ये मैं इसमें शामिल करती हूँ। मटर हैं तो थोड़े बहुत महंगे हो रहे हैं मटर, तो इस वजह से फिर डाले हैं, पर मैंने बहुत कम डाले हैं। और ये जो मूली मसाला ये मैं डालती हूँ। दूसरी तरफ ये देखिए शीरा पक के मेरा आधा रह गया। बस ये चावलों का मैं जो है ये मसाला इसको मटर डाल के भून के इसमें पानी डाल के इसको मैं साइड पे करती हूँ, फिर उसकी तरफ जाती हूँ। तो ये मेरा काम जारी है। जैसे जैसे मेरा काम होता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहे जी। तो ये देखें ये गुड़ वाले चावल थे, तो ये मैंने चावल डाल दिए थे। अब ये दम वाली स्टेज पे आ गए, तो अब मैं इनको लगाने लगी दम। थोड़ा पानी है तो ये कच्चे हैं, तो इनको दम की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मीठे चावल हैं। तो एक मैं इनको ना अब लगाने लगी हूँ दम पे। इसको मैं लगाती पड़ेगा दम ये। मेरा एक काम हो गया कंप्लीट। अब ये चावल चले गए दम पे, इसके बाद मैं रखती हूँ ये सारी चीज़। अब आ जाते हैं इस साइड पे। तो ये मैंने मटर डाले थे, ये हाफ कुक हो गए हैं, तो अब इनमें डालने लगी हूँ मैं आलू। तो ये मैं इसमें डालती हूँ आलू डाल के भून के फिर थोड़े आधे कच्चे रह जाएंगे, तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। और फिर चावल ऐड करके फिर जब दम लगाने लगूँगी तो फिर इसकी भी मैं आपको शक्ल दिखा दूँगी कि चावल किस तरह बने हैं। तो ये मैंने चावलों को पका लिया था, ये देखें अब इसकी फाइनल शक्ल। ये थोड़े ना चावल नए थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, थोड़े ही नरम हो गए।
बाकी चावलों की फाइनल शक्ल ये, और ये गुड़ के इधर गुड़ के चावल ये भी तैयार हो गए थे। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है गुड़ के चावलों की फाइनल शक्ल। तो अभी बच्चे आएंगे 2 बजे जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा वो मैं अपनी मेहमान के साथ। तो ये भाई नमाज अदा करी है, उधर अम्मी नमाज़ पढ़ी है, इधर मेरी छोटी बेटी वो नमाज़ पढ़ी है। तो ये आपको अजान आ रही होगी, अब अजान की आवाज़ आ रही है जुम्मे का खुतबे। तो मैं अब यानी फ्रेश हो गई थी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे। तो अब मैं ये उठा के लाई थी सिपारा पढ़ने के लिए। मैंने कहा बच्चे तो जब आएंगे पढ़ने के लिए तो उससे पहले ये कि हम लोग पढ़, जितना हम लोगों से पढ़ा जाता है हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बाकी फिर जब बच्चे आएंगे तो ये हमारा पढ़ा हुआ उसी में शामिल कर देंगे। तो मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, वो लोग अभी नमाज़ अदा कर रहे थे। तो आपको मेरी वीडियो में आवाज़ भी आई हुई जुम्मे नमाज़ हो रही थी, तो इसलिए मैं रुक गई थी क्योंकि फिर वो वीडियो में कॉपीराइट आया था, इस वजह से मैंने वीडियो जारी नहीं रखी। तो अब पढ़ते हैं, ये कुरान पाक पढ़ते हैं, और फिर आगे का जो भी होगा जो भी सूरत हाल होगी वो मैं अपने मेहमानों के साथ शेयर करूँगी। जी, तो छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। तो कुरान खानी करवाने के बाद मैंने वो, आप मेरी वीडियो में देखेंगे, तो वो खाना वगैरह खिलाने के बाद तो मैं फारिग हो गई थी। तो फिर मेहमान आ गया था एक, तो थोड़ा उनको टाइम दिया, उनका यानी कि खाना वगैरह दिया, उन्हें चाय बना के दी है। उससे फारिग होकर फिर मैंने अपनी बेटी का टेस्ट करवाने जाना था, मैं वहाँ चली गई थी लैब। वहाँ से अभी मैं वापस आई हूँ, तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया, क्योंकि जिस डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है तो वो 15 दिन के बाद बैठते हैं। तो कल उन्होंने आना था, तो इस वजह से आज लाजमी मैंने टेस्ट करवाना था। तो मैं अपनी बेटी को वहाँ लेके गई हुई थी, वहाँ से मैं अभी वापस आई हूँ। तो ये रिपोर्ट्स तो इसकी मिलेंगी कल। तो ये उन्होंने अपनी रसीद वगैरह दी थी, तो मैं अभी आके फारिग होकर बैठी थी। तो ये अब जो अपनी रूटीन है चाय, वो चाय बना के लाई थी। तो जो कुरान खानी कराने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करे। जितने भी मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, दुखी, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला मेरे घर में, मेरे वालिदैन के घर में, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरी बच्चियों को हर बुरे वक़्त और बुरी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत तौफीक दे कि हम जितना हो सके अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए। तो जो मैंने आज ये छोटी सी एक काविश थी मेरी, छोटी सी मैंने कुरान खानी घर में रखवाई थी। तो अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हिम्मत तौफीक दे, इतनी बरकत डाले कि इसके पीछे जो मेरा मकसद था अल्लाह ताला मुझे अपने इस मकसद में कामयाब करे, ताकि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकूं। तो अल्लाह ताला मेरी तमाम मुश्किलात को हल करे। तो कल मेरी बेटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो कल आएगी, तो आप लोगों ने दुआ करना है। कल डॉक्टर साहब के पास भी आना, तो फिर जो कल की अपडेट होगी वो मैं कल के व्लॉग में आपको दूंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि आपको मैं बार बार कहती हूँ, तो इसके पीछे भी कोई वजह ही होती है जिस वजह से मैं आपको कहती हूँ। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।